T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 23 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे के 170 रन हजरत ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर ढेर। साबिक आर्मी चैंपियंस के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। 3 बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। पूरे वर्ल्ड कप से भी बड़ा मुकाबला। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी के अहम तरीन मैच का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार शाम 6:30 बजे कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में आमने होंगी। मैच बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा। कोलंबो में इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मैच बारिश की नजर होने की सूरत में दोनों टीमों को एक पॉइंट दिया जाएगा। सेनेट में बानी पीटीआई की तरफ से मुतालिक पेश की गई तहरीक मुस्तरद। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा जा रहा है कि 4 महीनों तक बानी पीटीआई की आंखों का इलाज नहीं किया गया। इस तरह किया है तो फिर ये एक मुजरिमाना गफलत है। बानी की सेहत के हवाले से हकाइक के बरअक्स सियासत भी मुजरिमाना फैल होगा। 4 माह की बात गलतफहमी है तो दुरुस्त कर लें। बानी ने जनवरी के पहले हफ्ते में आंख की तकलीफ का बताया। 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 का फैसला हुआ। सलमान सफदर उनके साथ थे। उन्होंने बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया। भंग कंट्रोल अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मंजूर। नेशनल आर्काइव्स तरमीमी बिल, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल समेत कई अहम बिल्स मंजूर। तमाम बिल सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बन जाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी में पाकिस्तान का उभरता किरदार। अमेरिका के साथ दिफाई ताउन, इक्तिसादी और तिजारती शोबों में शराकत दारी। पाकिस्तान की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक अहमियत की अक्कास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी और नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इकदाम को सराहा गया। पाकिस्तान की गैर कानूनी हिजरत रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी खैर मकदम किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, दहशतगर्द हमलों में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की जा रही है। रवां माह दहशतगर्द हमलों में 80 शहरी जाँ बहक हुए। आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल से खिताब के दौरान मुतालबा किया, तालिबान अफगान जमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 8 अरब 50 करोड़ अरब रुपए के 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी। 151 अरब 70 करोड़ के 4 मंसूबे मंजूरी के लिए एक्टिक को इरसाल। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज से फ्लड इमरजेंसी स्टंट्स और मंसूबा मंजूरी के लिए एक्टिक को इरसाल। ADB की 87% फंडिंग से सैलाब मुतासर अजला में सड़कों की बहाली और आवाबिद का बेहतर बनाया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के $2 अरब मजीद 2 माह के लिए रोल ओवर करने पर आमादगी जाहिर कर दी। $2 अरब की मियाद 16 और 22 फरवरी को मुकम्मल हो रही है। ज़राए के मुताबिक UAE के $3 अरब स्टेट बैंक में बतौर डिपॉजिट मौजूद हैं। कराची में बंस रोड पर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जसवानी कैंपस सदर टाउन की जमीन पर मुबैना कब्जा। सुप्रीम कोर्ट की मिसमारी के बावजूद स्कूल अराजी पर कब्जा माफिया फिर सरगर्म। गिराई गई दुकानों की जगह दोबारा तामीरात। महकमा तालीम से मुबैना कब्जे से बेखबर। इंतखाबात में BNP भारी अक्सरियत से कामयाब। 209 नशिस्तें BNP इत्तेहाद के नाम। 68 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी इत्तेहाद दूसरे नंबर पर। इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम आईनी इस्लाहात के हक में 66% वोट।
طارق رحمان 2 نشستوں سے کامیاب، ووٹ ٹرن آؤٹ 47% سے زائد رہا۔ بنگلہ دیش کے 42,000 سے زائد پولنگ مراکز پر ووٹ ڈالا گیا۔ بنگلہ دیش کے انتخابات میں بی این پی کی کامیابی، صدر اور وزیر اعظم کی طارق الرحمان کو مبارکباد۔ تہنیتی پیغام میں صدر زرداری نے کہا، ڈھاکہ کا نیا سیاسی ماحول خطے میں متوازن، آزاد اور باہمی احترام پر مبنی روابط کو فروغ دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، بنگلہ دیش کی نئی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون کے خواہاں، جنوبی ایشیا اور اس سے باہر امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا ایران کو سخت انتباہ، جوہری معاہدہ نہ ہوا تو سنگین ہوں گے۔ امریکہ کا ایران سے ایک ماہ میں معاہدے کی امید کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، ٹرمپ نے ایران کے لیے انتہائی تکلیف سے صورتحال کی پیشگوئی کر دی، کہا ایران ڈیل نہ ہوئی تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک 19 فروری کو ہونے کا امکان۔ رمضان المبارک 1447 ہجری کے چاند کی پیدائش 17 فروری کو شام 5:01 پر ہوگی۔ 18 فروری کو غروب آفتاب کے وقت عمر تقریباً 25 گھنٹے 48 منٹ ہوگی۔ آج سے چاند نظر آنے کے امکانات روشن۔ حتمی رویتے کا اعلان رویت ہلال کمیٹی مستند شہادتوں کی بنیاد پر کرے گی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔